हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, यूपी पैट के पेपर की दृष्टि से हमने बार ग्राफ यानी जो ग्राफ का जो पोर्शन है हमारा 20 नंबर का ग्राफ कह लो या तालिका, दोनों मिलाकर जो 20 नंबर का है उसमें हमने क्या देखा था कल, ये लास्ट वीडियो बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है लाइन ग्राफ, और आज हम देखेंगे उसी के साथ पाई चार्ट का क्वेश्चन। क्योंकि हमको एक आइडिया लेना है, आप सभी जानते भी हैं, सब लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे ये, लेकिन बस एग्जाम का पैटर्न हमको देखना है कि वो किस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सारे यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर देखो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका कह रहा है, आपको लाइन ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 1994 से 2000 तक की 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से CAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो जैसा कि इसमें दिया हुआ है ग्राफ में, इस प्रकार से ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये तो है परसेंटेज, ये आपका यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 10 से स्टार्ट 20, और इस प्रकार से आगे जाते जाते ये मैक्सिमम कहाँ पर दे रखा है 90। ठीक है, और इधर जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है ईयर, ये आपका है 1994 से, और यहाँ तक कितना दे रखा है आपका 2000। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 1998 में अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, जो पास हो रखे हैं 1998 में, उनकी संख्या दे रखी है 21,200, ये आपको संख्या दी हुई है। और 1998 में उपस्थित उम्मीदवार कितने थे, यानी देखो कितनों ने एग्ज़ाम दिया होगा और उसमें से इतने पास हुए हैं, तो हमको ये नहीं पता कि टोटल कितने मतलब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, चूँकि देखो 1998 की बात यहाँ पर कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, ये लाइन अगर यहाँ से चलती है 30 से, अगर ये लाइन चली, सपोज़ करो ये यहाँ से चलती है 30 से, यहाँ पर पहुँची 50, 60, और ये फिर से 50 आई है, यहाँ पर जाकर कहीं ये 80 हुई है। ठीक है, तो ये जो है हमको ये देखना है कि 1998 की अगर बात की गई है तो 1998 में ये मैक्सिमम लाइन कहाँ तक जाती है, और इसका यहाँ पर कितना परसेंटेज आ रहा है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर 80%। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1998 में क्वालिफाई जो स्टूडेंट है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो कितना है 80%। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमको वैल्यू दी हुई है 21,200, ये 80% की वैल्यू दी हुई है। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि ये 50 भी इसी के मतलब जस्ट ऊपर शो हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है एग्जाम में थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगता है, तो देखो 50% की अगर हम वैल्यू मान लेते हैं तो कितना 21,200, तो 100% भाई परीक्षा में कुल छात्र कितने होंगे, वो 100% होंगे। ठीक है, तो 50% पास हुए तो 100% कितने हो जाएंगे यहाँ पर 42,400। इस प्रकार का ऑप्शन कोई है नहीं, तो ये भी आपका क्या है, एक तरीका हो सकता है। देखो अगर हम ये मान के चलें कि हमारी ये वाली वैल्यू जो है 80% के बराबर है, मानना नहीं है ही 80%, क्योंकि परसेंट यानी ये दे रखा है इसमें कि 1998 में कितने बच्चे पास हुए हैं, जो हमको ग्राफ शो कर रहा है वो कितना है 80%, क्योंकि ये प्रतिशत था। अगर इसकी साइड में जस्ट हम देखें तो ये 80% की वैल्यू है, और वो वहाँ पर मेंशन की हुई भी है। ठीक है, तो 80% बराबर हो गया किसके 21,200 के। तो अगर मैं 100% की बात करूँ तो 100% हम कैसे निकाल सकते हैं, 21,200 गुणा 100 डिवाइड बाई 80, इसी प्रकार से निकालते थे। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि 21,200 डिवाइड अगर हम 80 से करेंगे तो वो 1% की वैल्यू आएगी, और 100% के निकालने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो 8 दूनी 16, यहाँ पर बच जाते हैं 5, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, बच जाते हैं आपके 4, और 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये आ गया 265, ये आ गया आपका 26,500 गुणा करके। तो ये इस प्रकार का ऑप्शन आपका कोई इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ आपको ये बताने का है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये भी आपका वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये मत समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है।
हालांकि वीडियो का एग्ज़ाम काफ़ी उस लेवल का था उस समय, अगर उस समय की बात हम करें 2018 में, तो काफ़ी अच्छा लेवल था उसका, और उसमें ये वाला क्वेश्चन था देखो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या कह रहा है, इसमें देखो एक चीज़ दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्राफ बिल्कुल इसी प्रकार का है सेम, और उसमें ये दे रखा है यहाँ पर तो ये 8, 9, 10 और ये आ गया आपका 11, 12, 1, 2, ये 3। ये क्या दे रखा है यहाँ पर, ये आपका टाइम दे रखा है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर आपका समय है। कोई गाड़ी चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा, उसको ये वाली लाइन शो करेगी, और कितना चलेगी किलोमीटर, तो ये आपका किलोमीटर, यानी ये दूरी दे रखी है आपकी। ठीक है, 50 से 100, आगे 150, 200, और ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, और मैक्सिमम अभी दे रखा है ऊपर 350। देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इस वाले बिंदु से इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की है और वो गाड़ी पहुँचती है यहाँ पर, तो आपको ये नहीं देखना कि ये वाली दूरी चली होगी उसने चली है यहाँ पर। देखो ये 50 की, बिल्कुल 50 की जस्ट राइट में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि गाड़ी हमारी जब पहुँची तो इससे हमको क्या पता लगा कि गाड़ी चली है 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी ये गाड़ी चली है 50 किलोमीटर, और उसको समय कितना लगा है 8 बजे से 9 बजे तक, यानी 8 बजे चली थी और 9 बजे यहाँ पर गाड़ी आ गई, तो 9 बजे यानी 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चली है। हमको ये वाली लाइन क्या शो करती है कि 1 घंटे में गाड़ी कितना चली है, 50 किलोमीटर। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पहुँचती है वो 10 बजे 150 पर, तो ये आपका 10 बजे है ना, देखो ये यहाँ पर आएगा और ये 150, तो ये वाली हमारी गाड़ी नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाती है। तो इसको हमको ये पता लगता है कि ये 2 घंटे चलने के बाद इसने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। देखो जितना हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा दूरी से शो करेगा कि क्या करेगा, डिस्टेंस कितना हमारी गाड़ी ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पर जितना हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये हमको पता लग रहा है कि कितने समय उसको लग रहा है गाड़ी का। यानी 8 बजे यहाँ से चली थी, 9 बजे यहाँ पर पहुँची, 10 बजे कहाँ पहुँच गई, 150 किलोमीटर दूर। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, चूँकि ये भी आपका एक लेखपाल वैकेंसी में आया हुआ है 2015 में। अब देखो यहाँ पर पहुँच जाती है गाड़ी हमारी, हमसे पूछा है क्वेश्चन में, कार ने सुबह 10 बजे दोपहर 12 बजे तक, यानी 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कितनी दूरी तय की है। तो देखो 10 बजे हमारी गाड़ी कहाँ पर थी, 10 बजे थी 150 किलोमीटर पर। उसके बाद में 11 बजे तक यानी अर्थात यहाँ तक, ये आपका 11 बजे है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पहुँच गई, तो 11 बजे हमारी इस पॉइंट पर पहुँच गई, यानी 200 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी 11 बजे तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 200 किलोमीटर है। उसके बाद 12 बजे तक कहीं गाड़ी नहीं चली है, यानी वो गाड़ी इस प्रकार से यहाँ तक आ गई, ये आपके 12 बज रहे हैं यहाँ पर। तो देखो इससे हमको क्या पता लगा, जब लाइन स्ट्रेट आ रही है, और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये यहीं तक अगर गाड़ी चली रही है, तो इसको मतलब ये मत समझिएगा गाड़ी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी में टाइम तो बढ़ रहा है इधर को, लेकिन दूरी कहाँ है, दूरी ऊपर होनी चाहिए थी, डिस्टेंस यानी दूरी ऊपर कवर करनी चाहिए थी। अब ऊपर को तो गाड़ी जा नहीं रही है, गाड़ी इस डायरेक्शन में तो चलेगी नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो टाइम है, गाड़ी चलना चाहिए था ऊपर। अब अगर इस डायरेक्शन में अगर ये वाली लाइन इस तरफ मूव कर रही है, तो यानी हमारा टाइम लग रहा है, और गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कर रही है 0 किलोमीटर। कितना, 0, यानी अर्थात वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो जितनी लाइन स्ट्रेट रहेगी जितने समय भी, तो गाड़ी हमारी क्या है, वहाँ पर रेस्ट कर रही है, ना कि ऊपर चल। जो देखो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि ये दूरी का है, तो जब ऊपर चलेगी तभी समझना कि गाड़ी चल रही है। अगर स्ट्रेट इधर जा रहा है तो ये टाइम का है, केवल टाइम कंज्यूम हो रहा है, ना कि हमारी दूरी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक इसने 1 घंटे का रेस्ट किया, और उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है 10 बजे से 12 बजे तक कितनी दूरी तय की। तो देखो 10 बजे यहाँ से थी, यहाँ से स्टार्ट किया, यानी 150 से स्टार्ट किया, और 12 बजे तक यहाँ तक कितनी पहुँची है, ये आपकी दूरी कितनी है, देखो यहाँ से लगा लो या ये लगा लो, दूरी तो कितनी है, 200 किलोमीटर ही है। तो ये कितना हो गया, देखो 150 से स्टार्ट किया था और 200 पर पहुँची है, तो दूरी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। कहाँ से, 10 बजे से 12 बजे तक। आप इसको इस तरीके से मत देखिएगा कि पहले यहाँ पहुँची है और फिर यहाँ पहुँची है, तो ऐसे मत देखिएगा। ये आपकी 50 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए कि अगर लाइन स्ट्रेट आती है तो वो हमारी दूरी नहीं है, वो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका बोला गया है, ये इसमें 12 से 14 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके 3 क्वेश्चन हैं। बना लेते हैं ग्राफ, जैसा कि आपको शो हो रहा है इस प्रकार का ये ग्राफ है। और इसमें क्या है, नीचे दिया हुआ है देखो फिर से वही टाइम है 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या है टाइम है और ये घंटे में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दी हुई है, फिर से वही दूरी दी हुई है किलोमीटर में 50, ये आ गया यहाँ पर 100, इसी प्रकार से ऊपर आ गया 150। अब देखो यहाँ से हमारी गाड़ी चलती है कोई, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें केवल ये दिया हुआ है ग्राफ को देखकर हमको पहचानना है कि एक्चुअल में देखो पहला अगर हम पूछें कि देखें तो 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए से बी तक, यानी ए से और बी के बीच, पहले हम ग्राफ ही बना लेते हैं। देखो 100 के आसपास ये गाड़ी यहाँ पर आकर, ठीक है 2 पॉइंट है ना, यहाँ से 2 की साइड से यहाँ से जो गाड़ी है वो स्ट्रेट लाइन मूव की है, कब तक 3 तक, और उसके बाद में पहुँची है 4 के जस्ट ऊपर ये 150 तक। इसी प्रकार का ग्राफ हो रहा होगा ना आपको, सो ये है, और यहाँ से सीधा फिर आकर ये आ गई है। तो देखो ये पॉइंट है यहाँ पर ए, ये है आपका बी, ये दिया हुआ है सी, और ये आ गया आपका डी। उसमें देखो 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, इसके ए से बी तक। अब देखो यही सेम चीज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाई थी कि जब यहाँ से गाड़ी चली है, अगर ये गाड़ी ऊपर जाती तब तो दूरी तय करती, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, या अगर यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन सीधी भी जाती है तो हमारी गाड़ी मूव नहीं कर रही है, केवल टाइम कंज्यूम हो रहा है। बस इसका एग्जामिनर क्या है, बस केवल ये जानना चाहता है कि ग्राफ बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ग्राफ की नॉलेज उसको कितनी है, कि अगर हमारी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या है, केवल और केवल टाइम कंज्यूम होना, यानी डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं करेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी 0। अब अगर गाड़ी जाती है ऊपर तो वो दूरी क्या है, तब दूरी कवर करेगी, लेकिन जब सीधी जाएगी तो ये क्या है, टाइम का ग्राफ है, ये किलोमीटर यानी ये दूरी का है। ऊपर जाएगी तो दूरी तय होगी, अगर ऊपर नहीं जाएगी तो दूरी क्या रहेगी 0। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा, ए और बी के बीच में कितनी दूरी रही, ये 0 किलोमीटर। तो यही हमसे पूछा गया था, और ये आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसी में, पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। पूरी यात्रा में देखो कार ने कितनी दूरी तय की गई है। मैक्सिमम पॉइंट देखो पहले आप, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर है, मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर 150 पर। तो ऊपर जाते जाते यानी 150 किलोमीटर तो यहाँ तक तय की। ठीक है, अब ये क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये केवल टाइम बता रहा है कि कहाँ तक की है। 150 किलोमीटर कितनी समय में तय की है इसने, 4 घंटे में। ठीक है, ये 4 के जस्ट ऊपर है ना, तो यहाँ तक पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते उसको 4 घंटे लग गए। ठीक है, तो 150 किलोमीटर तो दूरी यहाँ पर तय की, और उसके बाद में वापिस वहीं पर आई है, कहाँ पर, ये 0 है ना, ये आ गया 0, तो वापिस वहीं पर आ गई जिस पॉइंट से वो चली थी, यानी यहाँ से चली थी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे मत देखना कि ये वाली हम ये वाली लाइन नापेंगे, ये नहीं नापनी है हमको। ग्राफ का मतलब ही ये होता है कि देखो जितना ऊपर का पॉइंट दिया हुआ है तो कुल क्या हो गई 150, ऊपर तक जाने में, नीचे तक आने में फिर से क्या हो गई, प्लस कर दो 150, तो ये हमारी क्या रही, कुल दूरी रही। तो इसमें क्या हो गया, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कुल दूरी कितनी तय की है उसने, 300 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है सी और डी के बीच कार की औसत गति कितनी थी। अब देखो सी, ये पॉइंट है सी और ये है डी, इसके बीच में औसत गति कितनी थी। औसत गति हमारी क्या होती है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, यहाँ से सी और डी के बीच में कितनी है, 150, क्योंकि देखो ये भी 150 है, ये 150 है, इस प्रकार से, क्योंकि दूरी तो हम यहाँ से देखेंगे ना ये वाली, तो ये कितनी है 150। ठीक है, तो दूरी है हमारी 150, और समय कितना लगा है यहाँ से देखो। अब समय को देखो कैसे, किस प्रकार देखोगे, समय को इस पॉइंट से देखोगे, 4 से चली थी ना, 4 घंटे थे जब गाड़ी सी से चली थी, और यहाँ तक आते आते कितने घंटे लगे हैं, 1 और 2। भाई ये 1-1 घंटे का गैप है ना, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो कितना हो गया 2। तो हमारी जो औसत चाल होती है वो कितनी होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय कितना लगा है, 2 घंटे। तो कितनी आ गई आपकी औसत चाल, वो आ गई आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछा गया था, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे कि लाइन ग्राफ वैसे सबसे आसान होता है, अगर समझ में आ जाता है तो सबसे आसान होता है लाइन ग्राफ। चलिए देखो ये भी क्वेश्चन आपका
चकबंदी लेखपाल में आया हुआ है, इससे पहले राजस्व में आया हुआ था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई चार्ट वैसे मैंने कराया हुआ है, अगर आपको देखना है तो मैंने एनटीपीसी के लिए कराया हुआ था, वो आपका प्रैक्टिस सीरीज में पड़ा हुआ होगा। मैं दे दूंगा यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो। क्योंकि पाई चार्ट में ज़्यादा तो कुछ नहीं है। देखो जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि अगर मैं इस सर्किल की बात करूँ तो जो ये कोण होता है पूरा वो 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर दो हिस्सों में बांट दूँ तो ये कोण आपका कितना हो गया 180, और ये भी कितना हो गया 180, कुल मिलाकर 360 बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ से अलग कर दूँ तो 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, और ये 180 का हो गया, फिर भी कितना हुआ, कुल मिलाकर तो 360 ही रहेगा। यानी टोटल जो एंगल रहेगा पूरे सर्किल का वो कितना रहेगा 360। बस यही समझने वाली इसमें बात है कि हम प्रतिशतता में क्या करते थे 100% मानते थे टोटल को, और यहाँ पर क्या मान लेंगे टोटल, वो मान लेंगे कुल 360 डिग्री, ठीक है। और इसी में हमारा डिवाइड होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कुल कितना होगा, वो हम क्या लिखेंगे 180 प्लस 90 प्लस 90, तो इसके एंगल कितने, यानी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, तीनों के एंगल हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो यानी जितने पार्ट होंगे उसके एंगल इतने ही डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो यही हमको देखना है और इसी प्रकार का हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाकी चीज़ें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी आपको। ज़्यादा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ में ग्राफ आना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस आपको, मेरा पर्पज़ है आपको एग्जाम का लेवल बताना, ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। अब मैं एक ही टॉपिक में अगर 10 दिन दे दूं या 10 वीडियो 20 वीडियो दे दूं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, ये हम बना लेते हैं कि इस प्रकार का आपका ये पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको 216, ठीक है। और ये है किसका, ये आपका संस्था बस का है। किसका है ये, संस्था की कोई बस है, उसका एंगल आपको दे रखा है 260 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पैदल चलने वालों का, एक एंगल नहीं दिया लेकिन ये पार्ट दे दिया पैदल वालों का, ठीक है, ये पार्ट दे दिया एक, और उसके बाद में इन्होंने 2 पार्ट में ये वाला पार्ट डिवाइड कर दिया, और इसके एंगल हमको दे दिए, ये दे दिया आपका 54 और ये दे दिया 18। ये किसका है, ये है साइकिल वालों का, और ये आपका है सार्वजनिक बस, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो हम आराम से निकाल सकते हैं अगर कुछ भी पूछा हो। चूंकि अगर देखो मैंने सेम चीज़ बताई थी कि अगर मैं यहाँ पर 216 प्लस 54 प्लस 18, और ये पैदल वालों का हमको नहीं पता तो ये हमने x मान लिया, ये किसके बराबर होंगे, ये 360 के बराबर होंगे। यही बताया था अभी कि टोटल जो होगा वो 360 होगा, ये तो क्लियर है ना। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकालना चाहे तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे ये सबका योग करके और हम क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे। तो देखो टोटल कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 4 10 और 8 18 का 8, 1 2 5 2 7 और 1 8, और यहाँ पर आ जाएगा 288 प्लस x बराबर 360। अगर मैं यहाँ से 288 कम कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा ये आएगा आपका, ठीक है 5, और ये आएगा आपका 52 डिग्री तो आएगा, हाँ 52 ही आएगा। तो देखो अब कितना बच रहा है हमारे पास 52 डिग्री। ये 52 किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा पैदल चलने वालों का। कितना आ जाएगा ये 52। अब हमको सारे एंगल पता लग गए, जो क्वेश्चन में पूछेगा वो निकाल सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सार्वजनिक बस द्वारा यात्री करने वाले छात्राओं की संख्या कितनी है। सार्वजनिक बस कितना एंगल है 54 वालों की हमसे पूछी है। तो देखो 360 की हमको वैल्यू दी हुई है, 360 बराबर कुल देख रखे हैं हमको 800 छात्र। तो 800 छात्र मतलब कुल किसके बराबर होंगे, मैंने आपको बताया था वहाँ पर 100% होता है, यहाँ पर कुल किसके बराबर होंगे 360 की। जब 360 की वैल्यू हमको दी हुई है, हमसे पूछा है 54 की, तो आराम से हम निकाल सकते हैं किस प्रकार से कि ये 800 गुणा कितना 54,
और डिवाइड 360, यही हमसे पूछा है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये आ जाएगा 18 बार। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 छंग 18 और ये आ जाएगा 3 नम 27। उसके बाद 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से ये काटेंगे 40 बार, तो ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा आपका। क्या इसमें ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है, बी आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी सार्वजनिक बस वाला पूछा है ना हमारा, सार्वजनिक बस से जो जितने लोग ट्रैवल करेंगे वो कितने करेंगे? 120। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि कुल हमारा जो कुल मानेंगे वो किसके बराबर मानेंगे? 360 के, 360 के कुल बराबर हो जाएगा। और हमसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है संस्था की बस का इस्तेमाल न करने वाले छात्राओं की संख्या कितनी है? जो संस्था की बस इस्तेमाल नहीं करते, यानी इस वाली बस को इस्तेमाल नहीं करते, इनकी संख्या हमको बतानी है। तो देखो इनकी संख्या कितनी होगी, ये आपको दिया हुआ है, इसमें 3 एंगल ऐड करने पड़ेंगे हमको, 54, 52 और ये 18। तीनों को हमको पहले ऐड करना पड़ेगा। देखो कितना आएगा, 8 2 10 4 14 और ये आ जाएगा आपका 12, यानी 124 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, कुल 124, और हमको ये 124 किस में से माइनस करना पड़ेगा? देखो हमसे ये कहा गया है कि हमको केवल इसका वो निकालना है, किसका? जो इस वाली बस से ट्रैवल नहीं करते। तो इस वाली बस से ट्रैवल नहीं करते यानी 360 में से, ठीक है, इस वाली बस से ट्रैवल नहीं करने वाले जो हम निकालेंगे, देखो हमको निकालना है कि इस वाली बस से, यानी कुल मिलाकर जो ये वाले छात्र हैं ये कितने बचे हुए हैं? तो ये बचे हुए हमारे 124 डिग्री। तो 124 डिग्री की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी होगी? कितना है टोटल है हमारा 800 गुणा ये आ जाएगा 124 और डिवाइड कर देंगे 360 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 124 डिवाइड बाई 60। अगर मैं इसको काटूं, देखो ये 0 कट गया और इसमें आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, सॉरी क्या हो रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 9 3 1। और कहीं कोई मिस्टेक हो रही है क्या, देख लेते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन तो यही था ना सेम। 216 है, ठीक है। अच्छा, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है शायद। ठीक है, ये जो आएगा हमारा, ये 52 नहीं आएगा, ये 72 आएगा। कितना आएगा? 72। तो बस ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कितना आएगा? ये 72 आएगा। तो देखो अब जब 72 आएगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 72 ऐड करेंगे और 72 ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144। तो 144 बराबर कितना होगा? 800 गुणा 144 और डिवाइड करेंगे हम किससे? 360 से। क्लियर है? 12 से अगर इसको काटेंगे, 12 बार और 12 तिया 36, ये 30 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से काट दें और ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 8 चौक 32, 320 आपके आ जाएंगे। अब देखो हमने क्या किया, हमसे कहा था कि वो स्टूडेंट निकालो, वो छात्र निकालो जो केवल यानी संस्था की बस से नहीं जाते। तो जो संस्था की बस से जाते हैं वो तो 216 के अंदर हैं, लेकिन जो नहीं जाते हैं वो, उनका एंगल कितना आएगा? उनका एंगल ये वाला आ जाएगा, पूरा एंगल। और पूरा एंगल किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? वो होगा 144 के। हमने 144 की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आ गई? 320। तो 320 हमारी वैल्यू आ गई। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसी में, संस्थान पैदल जाने वाले छात्राओं की संख्या कितनी है? तो देखो जब पैदल जाने वाले छात्राओं की संख्या पूछी है तो पैदल जाने वालों का एंगल कितना है? 72। तो 72 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 800 गुणा 72 डिवाइड कितना? 360। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया और 36 दूनी 72 अर्थात 8 दूनी 16।
ये आपका 160 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना थोड़ा समझ पाए कि हमको पाई चार्ट किस प्रकार से सोल्व करना है। पाई चार्ट में टोटल हमको 360 लेना है, और जो प्रतिशतता में हम कितना टोटल लेते थे, वो लेते थे 100%। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है बेसिक, बाकी सेम टू सेम पूरा परसेंटेज ही हम इसको मान सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि रेखा वाला जो ग्राफ है, रेखा चित्र वाला जो आता है, वो भी आई थिंक आपको समझ आ गया, और पाई चार्ट वाला भी, बार ग्राफ भी हमने करा दिया। अब बचता है आपका तालिका। तो नेक्स्ट वीडियो में तालिका डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा इतना कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, वो आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।